हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, और सबके मंगल की, कल्याण की, संसार सागर से पार होने की विधि बताते हैं और उनको पार करवा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म शासन, धर्म वाणी इस पंचम काल में हम सुन रहे हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, प्रभु की क्षमा अनंत अनंत है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वो इस काल में हमारे पास नहीं है, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी विनय आज भी हमारे सामने है। उस प्रभु की अनंत मैत्री, ज्ञान, विनय को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। उस प्रभु की वाणी की चर्चा आपके सामने चली। उत्तराध्ययन सूत्र, जो प्रभु की अंतिम वाणी, कल आपके सामने एक सूत्र रखा था, विविक्त सैना सैनायम भंते जीवे किम जनय। हे भगवान, एकांत शयन और आसन के सेवन से जीव को क्या लाभ होता है। एकांत शयन, वो स्थान जहाँ स्त्री का, पशु का, नपुंसक का संग ना हो। भगवान कहते विविक्त सैना सैनम चरित्र गुत्तिंग जनई, चरित्र गुत्ते सैनंग जीवे विवित्त हारे दृढ़ चरित्र गंतराय मुख भाव परिवन्ने अठ भी कम गहिंग विनिजरई। विविक्त शयनासन से जो स्थान स्त्री पुरुष नपुंसक से रहित है, सेवन करने चरित्र की रक्षा होती है। चरित्रशील बनने से जीव आहार संबंधी आसक्ति त्याग कर चरित्र में दृढ़ हो जाता है और एकांत प्रिय मोक्ष भाव को प्राप्त करके जीव आठों कर्मों को क्षय कर देता है। सूत्र आप सुनेंगे, परंतु जब इसकी गहराई में जाएंगे, अंत में गहराई में जाएंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि एक स्थान का, एक साधु के लिए, एक संयमी पुरुष के लिए कितना महत्व का स्थान हो सकता है। महर्षि वेदव्यास समझा रहे थे कि मानव की इंद्रियां बहुत बलवान होती है। बुद्धिमान मनुष्य को काबू करना बहुत कठिन है। अपने शिष्यों को महर्षि वेदव्यास समझा रहे थे कि जो मन है, जो बुद्धि है, वो बहुत चंचल है और किसी तरह से भी वो आपको धोखे में आ सकते हैं। शिष्य को बात समझ में नहीं आई कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, और ऐसे क्या हो सकता है। महर्षि ने समझाया, देखो कि तुम रात्रि में एकांत शयन करो और किसी की तरफ देखो भी नहीं, तो तुम शील का पालन कर सकते हो। तो महर्षि वेदव्यास की और शिष्य की थोड़ी आपस में चर्चा हुई। शिष्य कहने लगा, गुरुजी, हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमारे पास आ भी गया। महर्षि ने समझाया कि देखो, शील का पालन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तुम रहो, रात्रि को कोई स्त्री
तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, तभी रक्षा हो सकती। ठीक है। वो शिष्य एकांत जंगल में अकेला गुफा में रहता है, छोटी सी झोंपड़ी। उस समय ऋषि मुनि झोंपड़ियों में रहते थे। बहुत पक्के मकान नहीं होते थे, कच्चे मकान होते थे, सीमेंटेड नहीं होती, एसी के कमरे नहीं होते थे, गाड़ी बंगला घोड़ा नहीं होता था। तो शिष्य जंगल में एकांत में एक झोंपड़ी में रहते हैं। झोंपड़ी भी बहुत छोटी कि जिसमें एक ही व्यक्ति सो सकता है, दो सो नहीं सकते। अंधेरी रात के कोई 10 बजे होंगे, बरसात पड़ रही है। झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर सी स्त्री 16 वर्ष की, बहुत सुंदर, दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से आवाज़ आई, कौन? मैं मार्ग भटक गई हूँ, बरसात बहुत हो गई है, मेरे वस्त्र भीग गए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रात्रि विश्राम करने के लिए जगह मिल जाए, सुबह मैं अपने घर चली जाऊँगी। शिष्य ने सोचा, एक तरफ रात्रि में कन्या को स्थान देना, दूसरी तरफ संयम का पालन करना, क्या करना चाहिए? मन में विचार आया, वो प्रार्थना कर रही है, एक रात्रि की बात है, कोई बात नहीं, सुबह चली जाएगी और ठहर जाएंगी। शिष्य बाहर आया, उस 16 वर्ष की कन्या का रूप देखा तो कहने लगा कि देखो, भयानक जंगल है, रात्रि में कोई भी आ सकता है, चोर डुकेरे, जंगली जानवर, बाघ, चीता, कोई भी आ सकता है। तुम अंदर में रहो, दरवाज़ा बंद कर लेना, और कोई कहे तो खोलना मत। यदि रात्रि को मैं भी कहूँ तो दरवाज़ा मत खोलना। इंस्ट्रक्शन दे दी उसको, मैं भी आपको दरवाज़ा खोलूँ, क्योंकि झोंपड़ी में जगह इतनी थी, एक ही व्यक्ति शयन कर सकता था, दो कर नहीं सकते थे। युवा संत बाहर आ गया, युवती अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। जो वो प्रभु के भजन में लीन था, मन ने सोचा, ओहो, ऐसी सुंदर कन्या, मैंने बातचीत ही नहीं की, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मैं बात कर लेता, क्या फ़र्क पड़ता था। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। अब मन ने जो उसका संयम था, साधना था, आचरण था, वो अलग हो गया और मन भारी हो गया, मन हावी हो गया उसके ऊपर कि एक बार रात्रि को देखना तो चाहिए उसको। और वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, दरवाज़ा खोलो। उसने स्वयं ही मना किया था कि दरवाज़ा खोलना नहीं, पर जब व्यक्ति वासना में आ जाता है, मन रास्ता दे देता है, दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई ज़रूरी काम है। युवती ने दरवाज़ा नहीं खोला, सोचता क्या करना चाहिए। गुरु की और शिष्य की चर्चा हुई थी। गुरु ने, महर्षि व्यास ने कहा था कि देखो, कोई भी आदमी भटक सकता है, चरित्र का पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, नहीं भंते, पालन कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब झोंपड़ी थी, छिद्र थे छोटे छोटे, उस छिद्रों में से वो देखता है उस युवती को, आर पार देखता है, देखता है तो वह हैरान हो जाता है, युवती तो है ही नहीं। महर्षि वेद व्यास अंदर बैठे, गुरु अंदर बैठा है,
जब उसने देखा गुरु अंदर बैठा है, और गुरु अंदर बैठा है, युवती तो थी नहीं, गुरु ने एक नाटक किया था, एक रूप बना के बताया था कि क्या होता है क्या नहीं होता। जब दरवाज़ा खोला और गुरु बैठे हैं तो पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया, रोने लगा, गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, आपने जो कहा सत्य था, मेरे मन में काबू नहीं रह सका। तो गुरुदेव ने कहा था, शिष्य संभल के चलना, बहुत कठिन है संयम का, शील का पालन करना। शील का पालन, संयम का पालन, चौथे व्रत का पालन बहुत कठिन है। दानान सेठंग अभय प्यानम सच्चे सुवा अनवज्जम ज्ञानती तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोग उत्तमे सामने नाय पुत्र। दानों में श्रेष्ठ अभय दानम, सत्य का बोलना और तप का, शील, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत बहुत कठिन है। तो कहा गया है कि चरित्रशील बनने के लिए अगर आपको कहीं स्त्री का संसर्ग मिल जाए तो दूर रहना चाहिए। एक आसन पर भी हमारे यहाँ मना किया है, जहाँ स्त्री बैठी हो एक मुहूर्त के बाद पुरुष को बैठना चाहिए, उस स्थान पर बैठना भी नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें। और आज के ज़माने में सब तो को एजुकेशन का ज़माना है, घूमने का ज़माना है, सब आचरण छूट गया है। परंतु भारत की संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है और ये बताया गया, बहुत ऊंचा बताया गया। हमारे यहाँ उदाहरण आता है विजय सेठ और विजय सेठानी का। कच्छ देश के रहने वाले विजय कुमार और विजय कुमारी प्रवचन सुनने गए। विजय कुमारी ने शील का पचकान कर लिया कि मेरा कृष्ण पक्ष का पहचान है। विजय कुमार ने पचकान कर लिया मेरा शुक्ल पक्ष, दो ही पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। ब्रह्मचर्य का पचकान कर लिया, शादी हो गई। पहली ही रात विजय कुमारी ने बता दिया कि मैंने प्रत्याख्यान किया है कृष्ण पक्ष का। विजय कुमार ने कहा मैंने भी प्रत्याख्यान किया शुक्ल पक्ष का। दोनों ने एक समझौता किया कि घर में किसी को बताएंगे नहीं, एक ही शैया पर साइन करेंगे, एक ही शैया पर, बीच में तलवार होगी। जब तक हमारी प्रतिज्ञा का किसी को पता नहीं रहेंगे हम ऐसे ही रहेंगे, यदि पता चल गया हम दीक्षा ले लेंगे। उधर से चंपानगरी में जिनदत्त श्रावक, उनको स्वप्न आता है कि मैं एक साथ 84,000 मुनियों को आहार बहराऊं। कितना? 84,000 मुनियों को आहार पानी। अब बहुत कठिन है। 10, 20, 50, 100, 1000, 84,000 मुनियों को। अब वो तब मुझे अनंत की प्राप्ति होगी जब वो जिनदत्त श्रावक था, उच्च कोटि का श्रावक था। एक अतिशय ज्ञानी मुनि विमल सागर जी आते हैं, अपनी बात रखी, हे भंते, हे प्रभु, मुझे स्वप्न आया है और मेरी भावना है, उत्कृष्ट भावना है कि मैं एक साथ 84,000 मुनियों को आहार पानी दूं। देखो, संतों को आहार पानी देने का बहुत लाभ होता है, साधारण मत समझ लेना। महावीर ने पहले भाव में मुनि को आहार दिया था, संकट प्राप्त हो गई थी। आप भी अपने घर में भाव रखना, कोई साधु, कोई मुनिराज, कोई तपस्वी आ जाए तो उसको मैं आहार पानी दूँ भक्ति भाव से। वो ना भी आए, तुमने भाव रखे, तुमने निर्जरा कर ली। अब उसने कहा, भंते मैं क्या करूं?
उसने कहा देखो ये तो बहुत कठिन है, 1,84,000 मुनियों को आना और दर्शन। पर हाँ, इसका मैं उपाय बता देता हूँ। मुनि ज्ञानी थे, अतिशय ज्ञानी थे, विमल सागर। कि कच्छ देश में एक दंपत्ति विजय कुमार और विजय कुमारी रहते हैं। वो पूर्ण ब्रह्मचारी है, एक शैया पर शयन करते हैं। बस उनके दर्शन कर लो, उनके दर्शन मात्र करने से आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी, जो आपको पुण्य का लाभ होगा, 84,000 मुनियों को आहार देने के बराबर है। अब जब पता ही चल गया तो चारों ओर जय जयकार हो गई। ऐसे शीर के पालन मरे विजय सेठानी। बाहर आए, दर्शन दिए, सब धन्य धन्य कहा। दोनों ने सोचा कि अब घर में नहीं रहना, अब दीक्षा ले लेनी है। विजय सेठानी ने दीक्षा ले ली। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,